अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अज़हर सलीम और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, आज हम मौजूद हैं बाबर्स ट्रैवल लाहौर में। जी, तो आप लोगों के सवालात के साथ हम अली भाई के पास हाजिर हुए हैं। आइए जानते हैं आप लोगों के सवालों के जवाब अली भाई से। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। तो अली भाई, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमें कुछ लोगों ने सवाल किए हैं कि सर, अगर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मतलब समझिए कि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या आप डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसने सबसे पहले अपनी पोस्ट्स में ये लिखना शुरू किया था कि बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के कुछ नहीं हो सकता, और डॉक्यूमेंट्स आपके अपने असली और जेन्युइन होने चाहिए। जिस तरह के बैंक स्टेटमेंट है वो ओरिजिनल होनी चाहिए और आपकी अपनी होनी चाहिए, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और बैंक स्टेटमेंट के बगैर विज़िट वीज़ाज़ इम्पॉसिबल हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इवन अगर आप कोई बैंक स्टेटमेंट बनवा के या किसी से फ़ेक ले के भी अप्लाई कर देते हैं तो उस पर वीज़ा नहीं मिलता। तो मैं ऐसे तमाम लोगों को डिस्करेज करता हूँ कि वो बराए मेहरबानी अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें, मुकम्मल करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन करें, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें। जी अली भाई, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी यूएस एम्बेसी में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे कि 45 से नीचे वालों के इंटरव्यूज़ हो रहे थे। क्या अभी क्या मामला था, 45 प्लस ख़त्म हो गया या नहीं हुए? देखिए, इसमें अब उन्होंने थोड़ी सी कैटेगराइज कर दिया है चीज़ों को। जैसे 60 प्लस ईयर्स के जो लोग थे उनको उन्होंने अलाउ किया था B1 B2 जो विज़िट या बिज़नेस का वीज़ा होता है या फैमिली के लिए आपने मिलने के लिए जाना होता है, उनको इंटरव्यू से एग्जेम्प्ट कर दिया था। अभी वो 45 ईयर्स प्लस वालों के लिए भी ये लेकर आ गए हैं कि जिनके पहले वीज़ाज़ लगे हुए थे और वो एक्सपायर हो गए हैं रिसेंटली, तो वो बग़ैर इंटरव्यू के जो है वो वीज़ा गेट कर सकते हैं। लेकिन 45 ईयर से कम वालों के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। उनको उसी तरीके से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, उनको इंटरव्यू देना होगा और तभी उनका वीज़ा डिसाइड होगा कि उनको मिलना है या नहीं मिलना। जी अली भाई, उसके बाद क्वेश्चन ये है कि वर्क परमिट जैसे आते हैं, यूरोप के किसी भी मुल्क से आ गया या यूके से आ गया, यूएस से आ गया, वर्क परमिट में जाने के लिए क्या उसके लिए स्किल होना ज़रूरी है या क्या आप वर्क परमिट का काम करते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि हम लोग वर्क परमिट का काम नहीं करते हैं। हमारा मेनली काम जो है वो विज़िट वीज़े का है, टूरिज़म का है, और या बिज़नेस वीज़ाज़ के लिए अगर किसी ने अप्लाई करना हो या फिर अगर किसी ने फ्रेंड्स एंड फैमिली को विज़िट करने जाना हो किसी भी कंट्री में, हम उसकी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैं वर्क वीज़ा के हवाले से आपको बता दूँ, लीगली तौर पर पाकिस्तान में जो हायरिंग होती है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू होती है, और उनकी जो वेबसाइट है वो अवेलेबल है, कोई भी उसको सर्च कर सकता है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को। और उनकी वेबसाइट के ऊपर वो तमाम कंपनीज़ अवेलेबल हैं जो यूरोप के और इसके अलावा इवन गल्फ़ के भी वर्क वीज़ाज़ को डील करती हैं। डिमांड सारी वहाँ पे अवेलेबल होती है। आप जाएं उसकी वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे जाके चेक करें, आपको आपकी कैटेगरी के मुताबिक वहाँ पे जॉब्स आ रही होंगी और आपको कंपनी का बाकायदा बताया जाएगा कि ये कंपनी है और ये कंपनी आपको जो है वो पाकिस्तान में इस एड्रेस पर मिलेगी। आप उस कंपनी से रब्ता करें, उनके पास डिमांड आई हुई होगी और आपको अगर वो एडजस्ट कर सकते हुए आपका इंटरव्यू लेने के बाद तो वो आपको एडजस्ट करेंगे। इसमें स्किल्ड भी आ सकते हैं, नॉन स्किल्ड भी आ सकते हैं। आजकल ज़्यादातर जो जॉब्स वगैरह चल रही हैं वो शायद रोमानिया की हैं और पोलैंड वगैरह की हैं, लेकिन ऑथराइज्ड सिर्फ वही लोग हैं जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से जिन्होंने अपनी डिमांड अप्रूव करवाई हुई है। अदरवाइज़ आप किसी और इस तरह से आप कोई और वीज़ा वगैरह अप्लाई करें जिनकी डिमांड अप्रूव नहीं है तो उसमें आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी जो क्वेश्चन है वो जो सबसे पहले क्वेश्चन किया उसके साथ मिलता जुलता है। अभी एक हमारे नाज़रीन ने क्वेश्चन किया था, सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है वो डॉक्यूमेंट्स का आ रहा है, हम डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, कुछ इसका सलूशन आप बता दें किस तरह वो पूरा कर सकते हैं? देखें, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। आपने स्टार्ट करना है। आप अगर टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप फिर भी कभी किसी कंसल्टेंट के पास, कभी किसी एजेंट के पास चले जाते हैं, वो आपका 6 महीने साल वैसे ही वेस्ट कर देते हैं। आपने अपना टाइम बचाना है। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप ये कोशिश करें कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना शुरू करें। आपने आखिर किसी और के पास जाके भी तो 6 महीने या साल या 2 साल उनके पीछे ज़ाया करने हैं, एजेंट्स के पीछे, कंसल्टेंट्स के पीछे, और वो आपको जो है वो फिर एंड पे आपको ये कह दें कि नहीं आपका नहीं काम हो सकता, तो फिर आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जी हमें तो आज से 2 साल पहले ही डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने चाहिए थे। तो वो तमाम लोग जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, NTN नहीं है, टैक्स रिटर्न्स वगैरह नहीं हैं,
तो वो बराए मेहरबानी अपने डॉक्यूमेंटेशन आज से ही शुरू कर लें, ताकि वो 6 महीने बाद, साल बाद किसी कंट्री के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे ना। ज़रूरी नहीं है कि वो यूरोप भी चले जाएँ, वो तुर्की के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वो साउथ अफ्रीका के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपने अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है, आपने डॉक्यूमेंटेशन इनको रेडी करना है। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी कंट्री वीज़ा दे देगी। जी अली भाई, उसके बाद क्वेश्चन है मेन वुमेन के हवाले से। वुमेन ने क्वेश्चन किया है, वो ये क्वेश्चन है उनका कि हमारे हस्बैंड हैं यूरोप में, उनके कागज़ बने हुए, हम उनके पास जाना चाहती हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हवाले से थोड़ा सा बता दें। अच्छा, इसमें भी 2 किस्म की जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक वो लोग जो कि जिस तरह हस्बैंड बाहर हैं और वो अपनी वाइफ को या बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं, उसमें 2 किस्म की कैटेगरीज़ हैं। या वो विज़िट पे बुलाना चाहते हैं या वो फैमिली रियूनियन पे बुलाना चाहते हैं। अब तकरीबन इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर भी है और डिफरेंट भी है। अब सिमिलर कौन कौन से हैं, वो तो जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है, पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास पिक्चर्स वगैरह होनी चाहिए, FRC होना चाहिए। आप विज़िट पे बुला रहे हैं वहाँ से जो हस्बैंड हैं, तो वो उनके पास उनका वहाँ का लीगल स्टेटस होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये मैटर करती है कि उनका वहाँ पे स्टेटस क्या है, वो लीगल हो वहाँ पे, उनके पास वहाँ पे अकोमोडेशन हो अपनी फैमिली को देने के लिए। ऐसा ना हो कि वो खुद एक बेडरूम के फ्लैट में रह रहे हो जहाँ पे वो अपनी फैमिली को एडजस्ट ना कर सकते हो। उनके पास प्रॉपर अकोमोडेशन होनी चाहिए। फिर उनके पास उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अब फाइनेंस के हवाले से डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं। कई कंट्रीज़ जो हैं वो कुछ चंद यूरोस के हवाले से जो है वो डील करती हैं, यानी कि आपके पास पर मंथ 1500 यूरो से 2000 यूरो आपकी सैलरी होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो इससे ज़्यादा की डिमांड करती हैं, लेकिन फाइनेंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हस्बैंड को प्रोवाइड करने होते हैं वहाँ से, इवन वो विज़िट पे बुला रहे हैं या फैमिली रियूनियन पे बुला रहे हैं। मसला कहाँ पे आता है? मसला पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स के हवाले से आता है। फैमिली रियूनियन के अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान में मिलना बहुत मुश्किल होती हैं, ख़ास तौर पे इटली की बहुत मुश्किल से मिलती हैं, जर्मनी की बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो लोग रास्ता इख्तियार करते हैं इस तरह के कि उन्होंने फैमिली को तो बुलाना होता है, वो कहते हैं जी ये विज़िट पे आ जाएं और विज़िट पे आने के बाद हम इनकी सेटलमेंट कर लेंगे। इस सूरत में वीज़ा विज़िट का जो है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर वो फैमिली रियूनियन ही शुरू से अप्लाई करें, उनकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है, डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, तो उनको फैमिली रियूनियन वीज़ा मिल जाता है। मैं हमेशा लोगों को इनकरेज करता हूँ कि आपने जब जाना है अपनी फैमिली के पास तो डेफिनेटली आपने विज़िट नहीं करना, आपने वापस नहीं आना। आप फिर फैमिली रियूनियन की आपके पास जो है वो एक ऑफ़र है, आप फैमिली रियूनियन का ही वीज़ा अप्लाई करें, बजाय इसके कि विज़िट अप्लाई करके रिजेक्ट करवा लें और बार बार जो है वो आपको इस तरह से इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। जी अली भाई, उसके बाद क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे व्यूज़ ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट हैं, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस अच्छा नहीं है, क्या हम भाई, अंकल या वालिद साहब की यूज़ कर सकते हैं? इसमें भी 2 सिनेरियोज़ हैं। देखिए, अगर आपने पहले कहीं पे ऐसे लोग जो कि सोचते हैं जी हम अपने भाई की, अपने फादर की, अपनी इवन मदर की या सिस्टर की स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हम अपने अंकल की, मामू की या किसी दोस्त की या किसी कज़न की भी स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो तो दूसरे रिलेशंस हैं उनकी तो स्टेटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उसकी अहमियत नहीं है। आप मामू की स्टेटमेंट लगा रहे हैं, आप चचा की स्टेटमेंट लगा रहे हैं, इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कज़न की लगा रहे हैं, आप दोस्त की लगा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा सीधा वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा फ़ायदा आपको हो सकता है अपने फादर की स्टेटमेंट से, अपनी मदर की स्टेटमेंट से या अपने भाई बहन इनकी स्टेटमेंट से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो भी किस सूरत में होगा? आपने पहले भी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसी और कंट्रीज़ के विज़िट किए हुए हों, ताकि पता लगे। आप अगर किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, यूरोप का कर रहे हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि हमने जो है वो पहले टर्की का या साउथ अफ्रीका का या और छोटी कंट्रीज़ का ट्रैवल भी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे किया था और हमें शुरू से ही जो है वो हमारे फादर या मदर सपोर्ट करते आ रहे हैं और अभी भी हमें कर रहे हैं, चूँकि हम जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। इस सूरत में उनको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। अदरवाइज़ अगर कोई ये कह दे कि जी हमने फ़र्स्ट टाइम में ही यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है और हमने फादर की ही स्टेटमेंट लगा देनी है और उनकी भी स्टेटमेंट को बिल्कुल मीडियोकर सी होगी, तो उसके ऊपर वीज़ा मिलने के चांसेस नहीं होते। ठीक होगा। अरे भाई, हमारे व्यूज़ की तादाद काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्टूडेंट है। अभी स्टूडेंट के हवाले से हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हम स्टडी बेस पे जाना चाहते हैं। जैसा कि आपने पहले वीडियो में बताया भी था, वाज़ह तौर पे हम स्टडी का काम नहीं करते। फिर भी कुछ लोगों के क्वेश्चन है, आप उनकी कुछ रहनुमाई कर दें कि वो उनके पास बेसिक डॉक्यूमेंट बता दें और आप काम नहीं करते, ये भी थोड़ा सा वजाहत कर दें। अच्छा, हम वाकई इसका काम नहीं करते हैं स्टूडेंट वीज़ाज़ का,
और स्टूडेंट वीज़ा का काम नहीं करता, लेकिन थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम कर देता हूँ मैं इसके ऊपर भी, चूँकि मेरे पास भी काफ़ी सारी क्वेरीज़ आती हैं, मेरे अपने जानने वालों की भी, मेरे अपने कस्टमर्स की भी, कि जी हमें हमारे बच्चे के लिए बता दें कि उनके लिए क्या सूटेबल रहेगा, कहाँ का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा आसान है, किसकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रिक्वायरमेंट्स हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास बेसिक जो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो सबसे पहले उनके पास गैप नहीं होना चाहिए, गैप हो तो इतना ज़्यादा ना हो स्टडी में। दूसरा, उनकी कॉन्टीन्यूस जो है वो स्टडी चल रही है और वो जिस यहाँ पे कोर्स में थे उसी कोर्स को वो कंटिन्यू करें आगे। और सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के हवाले से मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल होता है। आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, आपको जर्मनी की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, आप अपने कोर्स में उसकी एडमिशन वहाँ पे ले सकते हैं और डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। आपको किसी कंसल्टेंट की भी उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका जो है वो फ़ीस भी आपने खुद ही उनको पे करनी होगी। तो आप कोशिश करें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो आजकल ज़्यादा डिजिटलाइज हैं, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वो लोग ज़्यादा नेट के ऊपर जो है वो एक्टिव रहते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा इस किस्म की नॉलेज ख़ुद भी आ सकती है। वो चेक करें यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल करें, अपना एडमिशन करवाएं, उसके बाद मुतल्लिका एम्बेसी से रब्ता करें। वो आपको एक चेकलिस्ट देंगे जिसके अंदर उसके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो आप किसी से भी पूरा करवा सकते हैं। वो पूरे करें और अपना वीज़ा अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे होंगे। ठीक होगा। अच्छा अली भाई, अभी हमारा जो बेसिक जो असल क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे व्यूज़ परेशान है कि उनको आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा, और जो मिलता है वो बिज़ी बहुत ज़्यादा जाता है, उस पर उन्हें रिप्लाई नहीं मिलता, व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं मिलता, या आपके कुछ ऐसे कोई सोशल नेटवर्क हैं आपके पास जो आप इस्तेमाल करें जिनसे वो आपसे रब्ता कर सकें? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते रहते हैं, होता रहता है। हमारा सिर्फ एक ही नंबर नहीं है, हमने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी दी हुई है जो कि आप स्क्रीन पे शेयर कर देंगे। वो डेडिकेटेड हेल्पलाइन है और वो उसी के ऊपर व्हाट्सएप भी चल रहा है, और वो लाइंस तकरीबन तमाम स्टाफ के पास अवेलेबल हैं। आप जब भी कॉल करेंगे आपकी कॉल भी आंसर होती है। इसके अलावा हमारा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है अली बाबास ट्रैवल्स के नाम से, आप वो भी सर्च कर सकते हैं, और उसके ऊपर ऑलमोस्ट 300 प्लस वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर डिफरेंट वीज़ाज़ के हवाले से बताया गया है, कौन सी कंट्री का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या फ़ीस होती है, वो आपको हमारे चैनल पे भी वहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, आपने कांटेक्ट करना है आप हमें फेसबुक पेज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बाबास ट्रैवल्स के नाम से हमारा पेज है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो नंबर हमारा एक ही नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं यहाँ पर लोगों से करना चाहूँगा, आउट ऑफ द ऑफिस आवर्स काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फ़ोन कर लेते हैं, 9 बजे के बाद फ़ोन कर रहे होते हैं, जबकि कोई अर्जेंट क्वेरी नहीं होती। फ़ोन करके डायरेक्ट कहते हैं जी हमें फ़लाना वीज़ा दे दें, तो वीज़ा किसी कंसल्टेंट के पास नहीं होता, किसी कंपनी के पास नहीं होता। आप कोशिश करेंगे, आपने जिससे भी रब्ता करना है, मुझसे करना है, किसी और कंसल्टेंट से करना है, आप एक टाइम के अंदर उनसे रब्ता करें, आपको रिप्लाई आ जाएगा। और अगर आपकी कॉल नहीं भी अटेंड हो रही बाय एनी मीन्स, आप उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपका मैसेज देख के रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी जो हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर्स हैं वो आपके साथ ये शेयर कर देंगे और हमारे चैनल का लिंक भी आपको दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। जी, तो जैसे नाज़रीन अली भाई ने बताया कि इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं और हमारे लिंक्स में भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद 3, 4 से 5 नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अली भाई के ऑफिस का, आप उनके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हमसे रब्ता करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद अली भाई आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे साथ काफ़ी लोगों ने रब्ता किया, बहरीन से, दुबई से, सऊदी अरब से और ओमान से, मतलब काफ़ी कंट्री से रब्ता किया। जी हम यहाँ से यूरोप जाना चाहते हैं, क्या आप उनको भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल, हम काफ़ी सारे ऐसे मेरे कस्टमर्स हैं, इवन साउथ अफ्रीका में कई लोग मौजूद हैं, मलेशिया में कई लोग मौजूद हैं, सऊदीया में, दुबई में, हम उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक इशू ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो कि गल्फ़ के ममालिक में लेबर वीज़ाज़ पे हैं। इवन वो बड़ा अच्छा काम भी कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कोई वीज़ा उस तरह का लिया होगा, लेबर वीज़ा लिया हुआ होगा कि जिसकी कैटेगरी इतनी अच्छी नहीं होगी और उसके ऊपर थोड़ी सी परेशानी होती है, फिर वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, 1000 1500 रियाल या दिरहम सिर्फ सैलरी उसके अंदर लिखी हुई होती है। तो कोशिश वो तमाम लोग करें जिनकी सैलरी एक अच्छी सैलरी लिखी हुई हो लेबर एग्रीमेंट में, या उनके सैलरी सर्टिफिकेट पे उनकी सैलरीज़ बाकायदा अकाउंट में आ रही हों, या वो अपना बिज़नेस रन कर रहे हों, उनके पास ट्रेड लाइसेंस हो, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट हो, मेमोरेंडम हो, ये तमाम तर चीज़ें वो जो लोग मौजूद हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके पास मौजूद होंगी। हम उनको डेफिनेटली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी रिसेंटली हमने साउथ अफ्रीका में मौजूद कुछ पाकिस्तानी से उनको
सर्विसेज प्रोवाइड की थी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उनके वीज़ाज़ भी जो हैं वो प्रोसेस हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल हमसे ऑनलाइन रब्ता किया था। ऑनलाइन रब्ता भी कर सकते हैं आप, हमें ईमेल के थ्रू, हमें व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे नंबर्स के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं और आपको अच्छी सर्विसेज इसमें मिलेंगी। जी अली भाई, जैसे भी आपने ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप आ रहा है उसके बारे में बताया, अब पाकिस्तान से लोग अप्लाई करना चाहते हैं टिकट के लिए, वीज़े के लिए, वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उनको किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है? पाकिस्तान से अगर किसी ने भी अब T20 वर्ल्ड कप के लिए अप्लाई करना है, अभी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रह गया है क्योंकि अक्टूबर के मिड में और उसके बाद जो है वो वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। अब प्रोसेस टाइम ऑस्ट्रेलिया का इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 60+ डेज़ जो हैं वो लग रहे हैं। तो आने वाले 2-4 दिन में ही जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया शायद उनके रिज़ल्ट आएंगे और बाकी लोगों के नहीं आएंगे। लेकिन जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, टिकट्स अभी भी अवेलेबल हैं, वो टिकट्स परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, टिकट्स ले लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा भी वो दे देंगे। टिकट्स लेने का सिर्फ मकसद ये है कि आप एक अपना पर्पस शो कर रहे हैं कि जी मेरा पर्पस है। अदरवाइज़ आपके डॉक्यूमेंटेशन, जिनमें बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके NTN टैक्स रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास जॉब लेटर और सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, फिर आप इसका वीज़ा अप्लाई करें। अदरवाइज़ वीज़ा अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। टिकट भी आपकी ज़ाया होगी, टिकट के पैसे भी ज़ाया होंगे, वीज़ा फ़ीस भी ज़ाया होगी, कंसल्टेंसी चार्जेस भी आपके ज़ाया होंगे। जी तो नाज़रीन, हमारी इस सारी वीडियो बनाने का, इससे पहले वाली जो आपने वीडियो देखी, बनाने का मकसद ये था कि आप कम से कम जो गलत एजेंट हैं उनके हत्थे ना चढ़ें, आप असल बंदे से मिलें जो बंदा सही है, रीज़नेबल बंदा है। और जैसे कि अली भाई ने बताया कि अभी अगर आप ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए जाना चाहते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। आप अप्लाई कर लेंगे, हो सकता है 90% चांस है रिजेक्ट होने के। उसके बाद अगर आप टिकट ले भी लेते हैं, अगर कोई एजेंट कहता है जी आप टिकट बाय करो, टिकट के पैसे दो, टिकट ले लोगे, वाज़ह तौर पे अली भाई ने बता दिया कि उसका ये मतलब नहीं है कि आपको वीज़ा मिल गया। और रही बात जो ओवरसीज़ हैं, ओमान, सऊदीया, दुबई में रहते हैं, उनके लिए हम इंशाल्लाह अली भाई का जो जैसे कि चैनल हमने पहले बताया आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर भी वीडियो आपको स्पेशल में मिल जाएगी ओवरसीज़ के लिए। और हम भी इंशाल्लाह अली भाई से इसी टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। जी तो अली भाई, अभी हम एक थोड़ी सी हमारे व्यूज़ को वाज़ह कर दें। जैसे कि हमें भी लोगों ने बताया जी सियालकोट में या इस्लामाबाद में ऑफिस है, कि या आपकी कोई और ब्रांच है? हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ब्रांच है, एक ही ऑफ़िस है। माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा ऑफ़िस है, बाबाज़ ट्रैवल्स के नाम से। ये सिर्फ लाहौर में मौजूद है, एक ही अभी फ़िलहाल हमारा ऑफ़िस है। अगर हम शुरू करेंगे भी तो हम उसके बारे में बाकायदा ख़ुद अपने ऑफिशियल पेज से, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से बताएंगे और फिर लोग वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारा लाहौर में ऑफ़िस है, मुस्लिम टाउन मोड़ पे, और जिन लोगों को मुकम्मल एड्रेस चाहिए हो वो भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जी तो नाजरीन, जैसे अली भाई ने बताया हमारा सिर्फ एक ही ऑफिस है। ऑफिस माशाल्लाह बहुत बड़ा है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और जैसे हमें लोग सवाल करके पूछते हैं आपका ऑफिस इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, सियालकोट में किधर है, ये इस जो ऑफिस है इसका जो लोकेशन है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट भी यहाँ पर आ सकते हैं किसी भी वक्त 10 से 6 बजे के दरमियान, और संडे की छुट्टी होती है। जी तो नाजरीन, हमारी पहली वीडियो देखने के बाद एक हमारे व्यूज़ ने वीज़ा अप्लाई किया था बाबाज़ ट्रैवल से, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका आज रात को ये जो गुजरी है वीज़ा अप्रूव्ड होके आ चुका है। उनकी आप कॉपी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और बाबाज़ ट्रैवल पर भी उस मलिक साहब की आप प्रॉपर वीडियो इंटरव्यू देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अप्लाई किया, क्या स्टेप थे, क्या मामला थे और कितने अखराजात आए।